हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने रहीम दास के जीवन परिचय को पढ़ा तथा समझा था। इसके साथ ही रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहों के अर्थ को समझा था। आज हम उससे आगे के दोहे पढ़ेंगे तथा उनको अच्छे से समझेंगे। हमने 3 दोहे पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। इससे आगे का दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी चित्रकूट की महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि अवध प्राप्त राजा श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो वो चित्रकूट में आकर रहे। यहाँ आकर उन्होंने निवास किया, जिससे उन्हें बहुत शांति मिली। कवि कहना चाहता है कि जो श्री राम हैं, जो अयोध्या के राजा थे, अयोध्या के राजा के पुत्र थे, परंतु जब उन पर विपदा आई, जब उनको 14 वर्ष का वनवास दिया, तो उन्होंने इस पूरी पृथ्वी पर चित्रकूट के स्थान को ही चुना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही शांति और वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा था। इसलिए श्री राम ने चित्रकूट को चुना और वहां पर उनके मन को शांति मिली। कवि कहते हैं, चित्रकूट की महिमा अनोखी है, जिस पर भी विपत्ति आए वह चित्रकूट आकर शांति प्राप्त कर सकता है। रहीमदास जी कहता है कि चित्रकूट की महिमा ही अनोखी है, जिस पर भी विपदा आती है, अगर वो चित्रकूट में जाकर रहे तो उसके मन को अवश्य ही शांति मिलेगी। अगला दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली सिमती कूदी चढ़ी जाही। इसके अर्थ का अर्थ यहाँ पर मायने से दिया है। थोड़े मतलब थोड़ा, कूदी का अर्थ कूदना, छलांग लगाना, ठीक है ना। भावार्थ है इसका, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार नट विद्या में निपुण इंसान ही उस आग के गोले को कूद सकता है, मतलब नट विद्या, नट के खेल दिखाने वाले लोग अपनी विद्या में माहिर होते हैं, अपने खेल दिखाने में बहुत ही माहिर होते हैं, इसलिए वो आग में कूद जाते हैं। उनका कहने और देखने में तो लगता है एक मामूली सा खेल है, परंतु वह खेल उन लोगों के अलावा और कोई नहीं खेल सकता। उसी प्रकार से दोहा काव्य का एक छोटा सा रूप है। दोहा को अगर देखा जाए तो काव्य का एक छोटा सा रूप माना जाता है, जिसमें शब्द तो थोड़े ही होते हैं, किंतु उसका जो अर्थ होता है वह बहुत ही दीर्घ होता है। दीर्घ का अर्थ बड़े से है ना। दीर्घ का अर्थ बहुत बड़ा। कहने का अर्थ यही है कि शब्द थोड़े होने के बाद भी दोहों के अर्थ बहुत ही विशाल और गहरे होते हैं। नेक्स्ट दोहा है, धनी रहीम जल पंख को लघु जी पियत अघाय, उठती बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। इसका भावार्थ पढ़ने से पहले हम इनके शब्दार्थ को जानते हैं। पंख का अर्थ होता है कीचड़, लघु का अर्थ छोटा, उद्धति का अर्थ समुद्र, जगत का अर्थ संसार, पियासु का अर्थ प्यासा। रहीमदास जी कहते हैं कि वह कीचड़ भरा पानी धन्य है जहाँ पर पूरी की पूरी आसपास कीचड़ है। रहीमदास जी ऐसे जल को धन्यवाद कहते हैं, धन्य कहते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे प्राणियों की प्यास बुझाता है, कीचड़ से भरे हुए आसपास के पानी को भी रहीमदास जी धन्य कहते हैं, क्योंकि वह क्या करता है, छोटे छोटे जानवरों का, पशु पक्षियों की क्या करता है, प्यास बुझाता है। पानी का विशाल भंडार समुद्र खारा होने के कारण किसी की भी प्यास नहीं बुझा पाता। समुद्र को हम देखते हैं बहुत ही बड़ा और विशाल होता है, पानी का अथाह भंडार उसके पास होता है, परंतु फिर भी कोई भी प्यासा अगर उसके पास जाता है तो वो उसको प्यासा ही लौटना पड़ता है। समुद्र किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। इसीलिए लोगों को
हमें व्यर्थ और बेकार नहीं समझना चाहिए, तुच्छ और छोटा भी नहीं मानना चाहिए। कहने का भाव बस इतना ही है कि बेशक मनुष्य बड़े बड़े कार्य न कर सके, होता है बहुत सारे लोग बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकते, परंतु छोटे कार्य ही करें, किंतु हमारे कार्य ऐसे हो जिसमें परोपकार की भावना हो। हम कोई बड़े कार्य, बड़ा दान धर्म, बड़ी पूजा, बड़े बड़े यज्ञ हवन, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कार्य होते हैं जिसको करने में असमर्थ होते हैं, चाहे हम छोटे छोटे कार्य ही करें, परंतु उन कार्यों के माध्यम से परोपकार हो। हम परोपकार की भावना से ही, दूसरों के उपकार की भावना से ही अपने कार्यों को करें, तभी हम कीचड़ से भरे उस पानी की तरह धन्य होंगे, क्योंकि हम लोगों की प्यास बुझाने के लिए, उनके कार्यों में उनका हाथ बटाने के लिए सहायक होंगे। अगला दोहा है, नांद रिछी तन देह मृग, नर धन ते हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझेहु कछु न देत। रहीम जी कहते हैं कि जहाँ हिरण नाद की ध्वनि आवाज सुनकर उस पर मोहित हो जाता है और अपने प्राण भी गवा देता है, अपने प्राणों की परवाह किए बिना वह क्या होता है, उस नाद, उस ध्वनि के ऊपर मोहित हो जाता है, उसे बिल्कुल भी सुध नहीं होती कि वो क्या कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मनुष्य धन को ही सब कुछ समझता है और उसी से सब कुछ पाना चाहता है। मनुष्य क्या करता है, धन को ही सब कुछ समझता है और अपने धन के बदले सब कुछ हासिल करना चाहता है, परंतु दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी बात पर रिझ कर भी कुछ नहीं देते। मतलब आपको धन से अगर कोई खरीदना चाहता है और अगर आप स्वभाववानी हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, स्वाभिमानी हैं, तो आप उस इंसान की चाल में नहीं फंसेंगे और वो जो भी आपसे गलत कार्य करवाना चाहता है, अपने धन के बल पे जो भी वो हासिल करना चाहता है, अगर हम नहीं चाहें तो वो नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे होते हैं, जो मनुष्य अपने धन के बल पर दूसरों से कार्य करवाते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अगला दोहा है अपना ये। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथने से मक्खन प्राप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को लाख बार प्रयत्न करने के बाद भी हम उसे सुधार नहीं सकते। अगर हमने किसी को अपशब्द कह दिया, किसी के साथ झगड़ा कर लिया, तो उसको सुधारने की हम कितनी भी कोशिश करेंगे, लाख जतन कर लेंगे, परंतु उसको हम पहले की तरह नहीं कर सकते। हमारा व्यवहार पहले की तरह नहीं हो सकता। जिस प्रकार से दूध अगर फट जाता है तो उसको बिनो के, जमा कर बिनो के हम मक्खन नहीं निकाल सकते, उसको हमें फेंकना पड़ता है। उसी प्रकार बिगड़े हुए रिश्तों को भी हम नहीं बना सकते। इसलिए हमें किसी के साथ झगड़ा करते समय या झगड़ा हो जाता है या कोई भी बात होती है, तो हमारे शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए, जिससे हमारे रिश्ते ना बिगड़े। नेक्स्ट दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डाय, जहाँ काम आए सुई, कहाँ करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम अक्सर ये होता है कि बड़ी जो वस्तु होती है उसे देखकर छोटी वस्तुओं को तुच्छ समझा जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है, जिस जगह हमारी जो छोटी सी सुई काम आती है, वहां पर तलवार काम नहीं आ सकती, और जहाँ तलवार काम आती है वहां सुई काम नहीं आ सकती। जिस प्रकार से कपड़े सिलने के लिए हम सुई का प्रयोग करते हैं, वहां हम तलवार को यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम किसी भी छोटी वस्तु को तुच्छ ना समझें, उसके महत्व को जाने तथा सभी को अपने अपने महत्व के अनुसार ही माने। नेक्स्ट दोहा है, रहीमन निज संपत्ति बिना, काऊ न विपत्ति
सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। निज का अर्थ अपना, विपत्ति का अर्थ मुसीबत संकट, जलज कमल, रवि का अर्थ सूर्य। रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ति में सिर्फ अपनी संपत्ति ही काम आती है। अपना कमाया हुआ धन, विद्या रूपी धन, व्यवहार रूपी धन, ज्ञान रूपी धन, यह धन एक ऐसे धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो खर्च करने पर हमेशा बढ़ते हैं। तो जो हमारा व्यवहार, ज्ञान और संस्कार रूपी, विद्या रूपी जो धन होता है, वही संपत्ति हमारे काम आती है। दूसरों की धन, दूसरों की संपत्ति हमारे किसी काम नहीं आती। कब? जब हम विपत्ति में, मुसीबत में होते हैं। इस बात को उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। बिना पानी के कमल का फूल जीवित नहीं रह सकता, भले ही सूर्य उसे बचाने की कितनी ही कोशिश करे। अगर सूर्य की किरणों से फूल को बचाया जा सकता है, अगर उसको पानी नहीं दिया जाए, ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें भी आवश्यक होती हैं और पानी भी आवश्यक होता है। वह उसकी अपनी संपत्ति है। इसलिए अपने मान, अपना सम्मान, अपने व्यवहार, अपना विद्या, अपना ज्ञान ही अपना धन होता है। इसके अलावा हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। हमारा आखिरी दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें पानी के महत्व के बारे में बताना चाहते हैं। पानी, 3 प्रकार के पानियों की यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। पानी के बिना मोती, मनुष्य और आटा सब व्यर्थ हैं। 3 प्रकार के पानी को लेकर 3 प्रकार की वस्तुओं से यहाँ पर चर्चा की है कि बिना पानी के मोती की कोई कीमत नहीं, बिना पानी के मनुष्य की भी कोई कीमत नहीं, आटा भी बिना पानी के व्यर्थ हैं। एक पानी यहाँ पर शिव के मोती के अंदर जो जल गिरता है उसका लिया गया है, अमृत के समान होता है वो। दूसरा पानी मनुष्य की लाज इज्जत से लिया गया है, और तीसरा जो हमारे पीने का पानी होता है उससे लिया गया है। कवि कहते हैं कि मोती चमक से ही मूल्यवान बनता है, मनुष्य का अस्तित्व पानी अर्थात इज्जत पर ही कायम होता है। आटा पानी के साथ मिलकर ही उपयोगी बनता है, क्योंकि जब तक उसे गूंथा ना जाए उसमें रोटी नहीं बनाई जा सकती। इस प्रकार से मनुष्य की जो इज्जत है, मान है, सम्मान है, वही उसका अस्तित्व होता है। उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और मोती की चमक भी पानी की वजह से ही होती है, और आटे की कीमत भी पानी की वजह से ही होती है। उसको गूंथ कर हम उससे रोटी बनाते हैं और सभी भूखों की भूख मिटाते हैं। इस प्रकार से रहीमदास जी के जो दोहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।